उसका भाई जो है तेज प्रताप, उसी को वही ने पीछा छोड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार युवाओं की सरकार बनेगी। सपना देख रहा है, सपना देख रहा है। सपना देख रहे हैं, नौकरी जो इतने देने की बात। अब कहाँ से देंगे? खलिया कलम चलाएंगे। झूठा वादा करता है, जब अलकतरा खा गया, चारा खा गया, तो उसके बाद पर कौन विश्वास करेगा? अरे राहुल गांधी तो मेंटल हो गया, उसको तो इलाज के लिए गया है विदेश। कि राहुल गांधी तड़ी पार हो गया। सबसे पहले बात ये बताए, वो तो लल्लू पंजू है, उसका नाम ही लल्लू पंजू है। सुजीत कुमार को हराने के लिए, सुजीत कुमार को हराने के लिए उन लोगों को 2 नहीं 10 प्रत्याशी को भेजेगा तो भी नहीं हरा पाएगा वो लोग। 5 लाख लोगों को नौकरी। नीतीश कुमार के कंधे पर पार होकर के जो है वो टप गए। सैनिक समाज इंडिया के साथ जी, सैनिक साहब जी नहीं, ऐसा नहीं को मुसलमान है तो उसको छाड़ दिया है, हिंदू है तो उसको छाड़ दिया है। जो सुविधा हमको मिला वो सुविधा उसको भी मिला। तेजस्वी जी है ना, वो बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। वो अभी उनका जो है ना खुद है ना कैलकुलेशन गड़बड़ है। कितना लोगों को लगता है कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी? हाथ उठाओ। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मिथिलांचल में मौजूद हैं और हम लगातार मिथिलांचल से यहाँ का चुनावी माहौल जान रहे हैं। और इस वक्त मिथिलांचल के दरभंगा के गौड़ा बौराम में हमारी मौजूदगी है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में बड़गाम मध्य विद्यालय नजर आया, जहाँ भी अभी एनडीए का एक कार्यक्रम चल रहा था। आपको पता है कि यहाँ से एनडीए ने सुजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि दूसरी ओर महागठबंधन से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। और ऐसे में महागठबंधन कितना यहाँ पर मजबूत है और एनडीए चुनाव में कितना आगे है, ये यहाँ के लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ से सुजीत कुमार लीड करेंगे या महागठबंधन आगे होगा। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ से लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सहनी हुआ। गौड़ा बौराम की क्या स्थिति है इस बार? गौड़ा बौराम की स्थिति बहुत सुंदर है, 2020 से भी कई ज़्यादा गुना अच्छा है। अभी जो महागठबंधन का 2 प्रत्याशी आया, जिसमें अपने में जब इकट्ठा नहीं है, बोलता है महागठबंधन महागठबंधन, तो महागठबंधन ठग बंधन है उन लोगों पर, जो एक विधानसभा में 2 प्रत्याशी लगा कर दे दिया है सुजीत कुमार को हराने के लिए। सुजीत कुमार को हराने के लिए उन लोगों को 2 नहीं 10 प्रत्याशी को भेजेगा तो भी नहीं हरा पाएगा वो लोग। आपका क्या नाम हुआ? श्यामचंद शाह हुआ मेरा, और घर हुआ बेनीपुर विधानसभा। और यहाँ पे आए हुए हैं कार्यक्रम में, शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में आए हुए थे। और यहाँ पे महागठबंधन का कोर्ट मैरिज है दोनों पार्टी का, समझे ना। कोर्ट उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार है आपको सुजीत कुमार सिंह है। नहीं, महागठबंधन से पूछ रहे हैं। महागठबंधन से असली उम्मीदवार है आपको राजद का। राजद का असली मुकेश सहनी के भाई जो फर्जी है। कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे इस बार बिहार में। अगर नो, एक भी सीट उसको बिहार में नहीं आने के लिए जा रहा है, एक भी सीट नहीं। और यहाँ पे एनडीए गठबंधन का 160 प्लस आएगा, विधानसभा बिहार में 160 प्लस आएगा। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि इस बार युवाओं की सरकार बनेगी बिहार में। सबसे पहले अपना उसका भाई ही ने जो पीछे छोड़ रहा है, उसका भाई जो है तेज प्रताप, उसी को वही ने पीछा छोड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेगा? और जान लीजिए, बनेगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा। और 20वां बार 10वां बार शपथ ग्रहण लेगा वो आदमी, नीतीश कुमार 10वां बार। चलिए अब यही सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आप बताइए बाबा, आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की हालत अब ठीक नहीं है, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। तो आप भी बुजुर्ग हैं, तो बताइए क्या वो चलाएंगे बिहार? नीतीश कुमार को मोदी को भगवान महादेव उसको वरदान दिया हुआ, एकदम उसी का सरकार बनेगा, दोनों जाएगा दिल्ली में, एक ठमन बैठेगा। और लालू परिवार वो फूट पर बवाएगा, जेल जाना है, चोरी किया है। दूसरे चरण की वोटिंग है 11 तारीख को, उससे पहले फैसला आने वाला है रेलवे घोटाले। कुछ नहीं होगा, सब चीज में ऊंचा रह जाएगा, सबका चीटिंग बाद सरकार बनेगा, वो में कोई रजा देव नहीं जाए। ये बताइए, बिहार में वोट चोरी हो रही है क्या? राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे सबकी वोट। एकदम ने, वो सबका झूठ, हारता है तो ही बोलता है, उसको जनता चाहता है नहीं। कहते हैं ईवीएम भी खराब है। हाँ, उसको, हाँ, सब चीज उसको, धंधे खराब है। बाप बेटा, जैसा बेटा तैसा बाप, कहीं वो कुर्सी पर बैठे, नहीं होगा वोट। तो ये बताइए, आप लोग, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपने तो हर दौर देखा है बिहार में लगभग, तो ये जंगल राज का इतना ज्यादा बातचीत हो रही है, तो क्या जंगल राज हत्या करता है? वही लोग सब जो पीने खाने वाला है, वही उसको पक्ष में जाएगा, और भला लोग नहीं जाता। वो कर रहे हैं मेरे साथ युवा हैं सारे। नहीं, एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नौकरी जो इतने देने की बात, अब कहाँ से देंगे? खलिया कलम चलाएंगे। अभी तो मोदी कहते हैं, नीतीश कहते हैं तो तुरंत देते हैं। ये जाएगा तब बैठेगा, तब कलम तब चलेगा, कहियो नहीं, जिंदगी में नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार सिंह।
भगवाधारी एकदम बन गए हैं। क्या इस बार बिहार में नीतीश की सरकार आएगी कि तेजस्वी? आएगी नीतीश की सरकार। नीतीश की। तेजस्वी नहीं आएंगे? नहीं जी। क्यों? वो तो आप पूरा दुनिया जानती है कि क्यों नहीं आएगी। एक बार आप बता दीजिए। क्या हम बताएंगे? पिछला रिकॉर्ड उनके पिताजी के टाइम के, माताजी के टाइम का लोग रिकॉर्ड देख चुका है कि उस टाइम पर जो है हम लोग को दरभंगा जाने में 7 घंटा लगा करता था। अभी हम पौने घंटे में जो है पहुँच जाते हैं। किसी चाहिए जैसे इनका कार्यकाल जो है एनडीए का कार्यकाल, आप क्या देखने के लिए चाहते हैं? विकास ये देखते हैं कार्यकाल यही का चीज किया हुआ है। फिर पलायन का बार बार नौकरी का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, महागठबंधन के लोग। महागठबंधन लोग जो कुछ रोज हुआ तो जैसे यानी रेलवे में जैसे यानी रुपया नौकरी के बदले जमीन ली है, उसमें फसल है महागठबंधन आरजेडी। और एनडीए का जहाँ तक सवाल है तो देखिए यहाँ छत था, एक भी कहीं छत था, स्कूल का बच्चा कहाँ पढ़ता था? कहिए भाई जी कहाँ से नौकरी देगा? ये तो पूरे बिहार में जो है इतना लोग है, वो नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? उनके बजट में 3 लाख रुपया जो है उनको मिलवे करता है। सरकार 300 करोड़ हो या 300, यहाँ इतना करोड़ 10-100 करोड़ जो देगा, कहाँ से देगा तेजस्वी जी? वो कह रहे थे जब हम बीच में डिप्टी सीएम बने थे, उप मुख्यमंत्री, तब हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। नीतीश कुमार के कंधे पर पार होकर के जो है वो टप गए। कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी दिया सरकार थे, वो कहाँ से दे देंगे? डिप्टी सीएम था, नीतीश कुमार सरकार में थे, उसका कन्हा पर चढ़ के जो है वो पार हो गए, निकल गए। आज भी मान के चलिए खैर नेता गड़बड़ नहीं है, सब नेता ठीक है। आज जितना भी मोदी में भी जो है हम लोग जो प्रवेश किए हैं उन्हीं का नेता न था, उन्हीं उसी जगह से जन्म लेकर के सब पार्टी बनाए। सब नीतीश बाबू भी वही हैं, मोदी जी भी वही हैं, एक ही साथ में सब आदमी चले हैं, सब आदमी रहे हैं। गड़बड़ था तब न पार्टी फूटता है, सब पार्टी बनाता है, अपना अपना पार्टी लड़ रहा है, अपना अपना जो है। तो मेरे साथ और कुछ बुजुर्ग लोग हैं, तो इस बार बताइए बिहार में किसकी सरकार बन रही है? भाजपा का। भाजपा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार युवाओं की सरकार बनेगी। सपना देख रहा है, सपना देख रहा है। सपना देख रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल वो जो कहे हैं वो बिल्कुल सही बात कहे हैं। एनडीए की सरकार होगा और दूसरा किसी का सरकार नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा वो काम किया है इसलिए। परिवार चोर है और झूठा वादा करता है। जब अलकतरा खा गया, चारा खा गया, तो उसके बाद पर कौन विश्वास करेगा साहब? रेलवे घोटाले वाला 10 तारीख को फैसला आ रहा है। फैसला तो हो चुका है, जेल में जाना ही है और जमीन भी जाएगा 3 एकड़ जो रखे हुआ है। इसके समर्थक करेंगे बीजेपी फंसा दिया जेडीयू मिलकर। चोर का सपोर्ट करेंगे हम लोग, कितना बार चोर का सपोर्ट करेंगे? बीजेपी का सरकार बनेगा, बीजेपी विकास किया है, उनका सरकार बनेगा। बीजेपी में सब कुछ बढ़िया है एकदम, एकदम। और राहुल गांधी आ रहे थे, कह रहे थे वोट चोरी हो रही है यहाँ पे। अरे राहुल गांधी तो मेंटल हो गया, उसको तो इलाज के लिए गए हैं विदेश गए हैं इलाज करवाने के लिए, फिर आएंगे उसके बाद उसका हाल चाल पूछिएगा। अरे उसके बाद आप लोग हाल चाल उनसे पूछिएगा तब हम लोगों के मिलते ही नहीं है, सड़क पर आते ही तो पार है, वो तरी पार हो गए और तरी पार कर दिया। तरी पार कर रहे हैं राहुल गांधी। और तेजस्वी यादव कहते हैं अमित शाह के बारे में बोलते हैं बहुत कुछ। अमित शाह के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो डर के मारे दिमाग खराब है, खर कहेगा चोरी कर लिया, खर कुछ कहेगा, खर कुछ कहेगा। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तड़ी पार हो गया। सबसे पहले बात ये बताए, वो तो लल्लू पंजू है, उसका नाम ही लल्लू पंजू है। उसको क्या करिएगा? आरोप प्रत्यारोप उनका तो काम ही है, खानदानी है, आज का थोड़े है। गौड़ा बराम की क्या स्थिति है एनडीए की बताइए? एकदम चकाचक है, चकाचक। आपस में कोई लड़ाई, सब बढ़िया, कुछ नहीं है, कोई मतभेद में कुछ नहीं है। महागठबंधन से 2 लोग लड़ रहे हैं। अच्छा है ना, बढ़िया है ना। असली कौन है? अफजल अली है, मुकेश सहनी के भाई। देखिए ये बारे में मतलब हमने बताया, असली कौन है ये बताएंगे। वो क्या नाम है, लालू जी है, लालू जी के पुत्र जो है सुपुत्र, वो बता पाएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे। सुजीत जी बड़ी नौकरी छोड़ कर आए हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद उनका दिया जाए जो जनता को सेवा करने के लिए आया है। और एनडीए के सरकार में हमारा गोड़ा बोराम का बहुत बड़ा विकास हुआ है, जो कि हम लोग सपना में नहीं देख रहे थे। हमारे पूर्वज बहुत बड़ा यहाँ कष्ट उठाया है। रोड के लिए पानी तो था ही, पानी में था, और भोजन के लिए, कपड़ा के लिए हम दरभंगा वासी जितने हैं सभी को कहता था कि आपका फटा अंगा है, आप भिखमंगा है। हमारे पूर्वज को भिखमंगा में गिनती था, लेकिन अभी को इंडिया के सरकार में हम बहुत बड़ा धनवान हैं। सब कुछ मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। भोजन का भी सरकार व्यवस्था किया हुआ है, कपड़ा भी पहनते हैं, फसल का भी वो होता है, रोड भी होता है। हम अपने बहन को अच्छे घर में शादी करने के लिए चाहते थे तो कोई नहीं यहाँ शादी करने के लिए आता था। क्यों? कि नाव पर चढ़ कर हम बाराती नहीं जाएंगे। सैनी समाज से हैं आप क्या? जी नहीं, हम चौपाल हैं। जी, राम प्रवेश चौपाल मेरा नाम है। 10वीं का रस्तौर मेरा घर है। गोरा बोराम को हम वासी हैं।
हम पानी में हर हमेशा रह रहा था। सैनी समाज किसके साथ है यहाँ? सैनी समाज इंडिया के साथ है जी। सैनिक साथ जी नहीं, काहे के लिए? तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। आप कैमरा में देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो वोटर भी नहीं है, लेकिन ये लोग हमसे बात करना चाहते हैं, मीडिया में अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं। और बड़ा दिलचस्प मामला है कि आरजेडी के समर्थक भी हैं और एनडीए के समर्थक भी हैं। तो चलिए सबसे पहले इधर के बच्चों से पूछते हैं। क्या बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? सकीबुल हसन। सकीबुल हसन, इस बार कौन जीत रहा है चुनाव यहाँ से? आरजेडी, तेजस्वी का सरकार बनेगा। यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा? यहाँ से अफजल अली खान। मुकेश सहनी के भाई जो उन्हीं के गठबंधन से उतारे हैं उनको? वो भी होगा, लेकिन सरकार बनेगा अफजल अली। एक ही गठबंधन का दोनों लड़ेगा एक जगह से, तो कैसे सरकार बनेगी? एक बैठेगा, अभी निश्चय नहीं। अब कहाँ बैठेगा? नॉमिनेशन की तारीख खत्म, अब दोनों चुनाव लड़। एक बैठेगा, अभी कैसे बैठेगा? बैठ जाएगा ना। हमको बोला है बैठेंगे। हाँ बैठेंगे। देखो 23 तारीख था नॉमिनेशन की आखिरी डेट, ना उन्होंने अफजल अली ने नामांकन वापस लिया, ना मुकेश सहनी के भाई ने लिया। अब ये बताओ कि एक ही गठबंधन से जब दो उम्मीदवार होगा तो लोग किसको वोट करेगा? असली कौन है और नकली कौन है? असली अफजल अली खान है, क्योंकि वो मुसलमान है इसीलिए। मुसलमान है, आरजेडी का वो असली आदमी नहीं। तो सहनी क्यों नहीं है ये बताओ? सहनी आप बताओ। देखो तुम लोग बोलोगे। देखो ये लोग हैं, अभी इनको लगा ये है लड़का, ये कह रहा है कि आरजेडी से यहाँ से जीतेगी अफजल अली, लेकिन यहाँ आपस में लड़ रहे हैं दोनों। अब इन लोगों से पूछते हैं, ये लोग शायद बीजेपी वाले हैं इधर। अब तुम लोग बताओ यहाँ से कौन चुनाव जीत रहा है? देखिए इनको तो पहले ये पता नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। अब बीजेपी वाले में हम सभी लोग जानते हैं किसको देना है किसको देना है। हल्ला गुल्ला मत करो भाई। और बीजेपी वाले में सभी लोग देगा, ये भी देगा, क्योंकि इसके राज्य में विकास हुआ है। एक मिनट तभी फिर बोलना, क्योंकि हम लोग के होते हुए ही हम लोग अभी 33-34 साल हुआ है, 33-34 साल हुआ है। हम लोग बीजेपी के आने के बाद ही रोड देखे हैं, लाइट देखे हैं, इसमें खाता खुला है और जितना भी जनधन सब कुछ जो गैस सिलेंडर मिला है सबको मिला है। ठीक है, और उसमें भी सबको मिला है। ऐसा नहीं को मुसलमान है तो उसको छाड़ दिए हैं, हिंदू है तो उसको छाड़ दिए हैं। जो सुविधा हमको मिला वो सुविधा उसको भी मिला। अच्छा ये बताओ, राशन मिल रहा है फ्री की नहीं? नहीं मिल रहा राशन, नहीं मिल रहा। सही बोल रहे हैं ये तो अभी उनको नादानगी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए अगर सच्चाई यही है, हाँ सुनिए, सच्चाई यही है कि हर इंसान को, हर एक परिवार को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रूप में सबको सब कुछ मिला है। अभी मान लीजिए इनको वैक्सीन मिला फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। सुनिए वो हमारे अभी पहले आपकी बारी थी हाँ मैं ये बोला, किसी ना किसी रूप में हर एक जनता को कुछ ना कुछ मिला है। सुनिए राशन मिला, वैक्सीन मिला, इलेक्ट्रिक बिल माफ हुआ, उसके बाद आपका रोड बना। सुनिए ना, सुनिए भाई साहब, सुनिए 2 मिनट पहले, उसके बाद और सुनिए तो पहले, अरे भाई सब। अच्छा एक मिनट, तुम लोग की तरफ से एक सवाल करते हैं इनसे, ठीक है? ये बताइए नीतीश कुमार बूढ़े हुए कि नहीं हुए? देखिए बूढ़े जवान की नहीं होते। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश अचेत हो गए। नहीं देखिए तेजस्वी जी है ना, वो बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। वो अभी उनका जो है ना खुद है ना कैलकुलेशन गड़बड़ है, उनका कैलकुलेशन ठीक है। तुम बताओ, यहाँ पे राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे वोट चोरी हुई है सबकी। झूठ है, ये सब कर दिए थे, उनका दादाजी खुद चोरी किए थे। ये सब बात झूठ है। ये लोग के मम्मी से जाके पूछिए, 10,000 का लाइन लगाए बैंक पे जाके, ये लोग बोल रहा है कि वोट चोर है। बोले ये जाके पूछिए। वो भी इससे पिछले साल जो उसके जो लालू प्रसाद है, चारा घोटाला की थी 195 करोड़ की, और चारा घोटाला की थी। तेजस्वी प्रसाद बोला क्या, जो विजय बनेंगे न उसको हर एक घर में एक नौकरी देंगे। वो इससे थोड़ी ना होता, वो अपने फैला नम्मी में वो क्या नौकरी देगा। मेरे को कोई सरकार से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ विकास चाहिए, मेरे को सिर्फ विकास चाहिए। कौन विकास कर रहा है? मेरे को जैसे 12th में है, 12th में लड़की को स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन लड़का को 1 भी रुपया नहीं मिलता है। लड़का को क्या झक मारेगा? बहुत सही बात बोला है, बहुत सही बात। एक मिनट आप बोल लिए, तुम लोग को कुछ बोलना है? शराब के लिए कोई सूचना दे रहा है, कभी थाना में दिए है सूचना, आज जो माइक पर आकर सूचना दे रहा है,
कभी प्रशासन के सूचना दिए हैं? क्यों नहीं दिए हैं? क्यों नहीं किए हैं? अच्छा ठीक है, 1 मिनट, हम लास्ट सवाल पूछ रहे हैं। कितना लोगों को लगता है कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी? हाथ उठाओ। हाँ? हाँ? उधर? हाँ? 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 ठीक है, ठीक है, एक, अरे रुको, और कितने लोगों को लगता है कि आरजेडी जीतेगी? हाँ? हाँ? और कितने लोगों को लगता है मुकेश सहनी जीतेगा? अरे एक के दोनों मिलके लड़ रहा है, कैसे जीतेगा फिर? 15 को सीट मिला है केवल। हाँ? हाँ? चलो, क्या बोल रहा था? तो आपने यहाँ देखा, दो तरफ के लोग मौजूद थे, एनडीए भी और इधर महागठबंधन भी। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। एनडीए वाले कह रहे हैं कि सुजीत कुमार जीतेंगे, महागठबंधन वाले में कुछ लोग अफजल अली के साथ हैं और कुछ लोग मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के साथ हैं। दोनों आपस में लड़ रहा है और इधर सुजीत कुमार हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल यहाँ से इतना ही, धन्यवाद।